हाँ जी, क्या हाल चाल है। इंस्टाग्राम ने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है एडिट्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे आप इस एप्लीकेशन को खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंस्टाग्राम इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन नहीं है तो आप पहले साइन इन करेंगे। अब अगर आपके पास 2-3 अकाउंट्स हैं और आपने रिमूव करना है एक अकाउंट जो भी इसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है, आपने सिंपली स्विच अकाउंट के बटन को दबाना है। तो ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आपने कौन सा चूज करना है, तो आप उनमें से चूज कर सकते हैं। अगर वो नहीं होता तो आपने सिंपली ये वाली एप्लीकेशन बिल्कुल बंद करनी है। इंस्टाग्राम के अंदर जाके आपने सिंपली वो अकाउंट स्विच करना है। फिर ये एप्लीकेशन जब आप खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके पास सारा कुछ कनेक्शन आ जाएगा। आपने कंटिन्यू विद इंस्टाग्राम को क्लिक करना है। अब इस स्टेप में आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसको अंदर डिग डाउन करेंगे तो लाजमी आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जिसकी वजह से आपको ये एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अलाउ करें नोटिफिकेशन को या ना करें, जो भी करना है आपने कर लें। अब ये रहा हमारा मेन डैशबोर्ड। अब आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से शायद इसके अंदर थोड़े से चेंजेस आ गए हो, लेकिन अब तक के लिए मैं उसका तारुफ वन बाय वन सारे एलिमेंट्स का करवा देता हूं। सबसे पहले आपको प्लस का बड़ा सा आइकन नजर आ रहा है। उसके मतलब ये हुआ कि जो भी आपने सीन्स वगैरह ऐड करने हैं, क्लिप्स वगैरह ऐड करने हैं, वो इसको दबा के आप करेंगे। सबसे नीचे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपको स्टिकर ऐड करने का ऑप्शन नजर आएगा। स्टिकर्स का क्या मतलब हुआ कि आपकी पिक्चर्स में से कोई भी चीजें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको स्टिकर के तौर पे ऐड कर सकते थे, तो वही चीजें आप इंपोर्ट कर सकते हैं इन चीजों के अंदर। स्टिकर्स का मतलब लोगोस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई खास टेक्स्ट है या इंट्रो टाइप की कोई चीज़ है जो आपने बनाई हुई है और वही आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसको सिंपली आप स्टिकर के तौर पे सेव करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से सबसे ऊपर सेव का ऑप्शन भी नजर आएगा और कलेक्शंस का ऑप्शन भी नजर आएगा, जिसके अंदर आपके पहले जितने भी सेव हुए होंगे वो सारे यहाँ पे स्टिकर्स नजर आ जाएंगे। लेकिन अभी के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते, ये थोड़ा सा आगे जाके आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कब इसको इस्तेमाल करना चाहिए कब नहीं। आगे ये प्ले का बटन है जिसके अंदर आपको सारी की सारी जितनी भी ट्रेंडिंग एडिट्स हैं वो नजर आएंगे। ये चीजें इंस्पिरेशन के लिए बहुत अच्छी है, यानी आप देख के कोई भी आइडिया वगैरह कॉपी करना चाहें तो वो उसमें से किया जा सकता है। इसके बाद दरमियान में ये प्रोजेक्ट्स का बटन है जहां पे आपके जितने भी सेव हुए हुए प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको लिस्ट में नजर आएंगे। उसके बाद ये रिकॉर्ड का बटन है और रिकॉर्डिंग के लिए जो जो एक्सेस चाहिए वो आपने सिंपली इसको एक्सेस देनी है, कैमरा, माइक्रोफोन वगैरह की। तो अब आप इस एप्लीकेशन के अंदर ही सारी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जिस तरह इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह के बिल्ट इन के फीचर हैं रिकॉर्डिंग करने के, वो सारे आपको इसी एप्लीकेशन के अंदर नजर आएंगे। सबसे फार राइट साइड पे आपको HD और 60 का ऑप्शन नजर आएगा, जिसके अंदर आप जाके अपना कलर ग्रेडिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्रेम रेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और रेजोल्यूशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि अप टू 4K आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के साथ। इसके बाद 0.5, 1, 2 एंड 5x का कैमरा जूम का भी ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने फ्लैश ऑन करना हो तो उसका ऑप्शन ये रहा। और अगर आपने कोई अपना बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो आप इस बटन को दबा के अपना बिल्कुल बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये म्यूजिक ऐड करने का ऑप्शन भी है, रिकॉर्डिंग की स्पीड चेंज करने का ऑप्शन भी है और सबसे आखिर में आपके पास इनसाइट्स का ऑप्शन भी है, जिसके जरिए आपका लिंक्ड हुआ हुआ अकाउंट जो है उसके सारे इनसाइट आपको इस एप्लीकेशन के अंदर ही नजर आएंगे, जो कि डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आने लग जाएंगी। अब चलें अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो आपने प्लस का आइकन को दबा के प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी फोटोज की एप्लीकेशन खोल देगा। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सी पिक्चर्स एंड वीडियोज आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करनी है। आपने सिंपली उनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सबसे ऊपर ऐड का बटन है, ऐड का बटन दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उन सारे क्लिप्स को ऐड कर देगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर। अब ये रहा आपका प्रोजेक्ट की एडिटिंग का डैशबोर्ड। सबसे ऊपर आपको न्यू प्रोजेक्ट की साथ एक एरो का बटन नजर आ रहा है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इसको जो भी नाम देना हो प्रोजेक्ट को वो चूज कर सकते हैं। मसलन मैं इसको नाम दूंगा व्लॉग का और इसको डन कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो नाम चेंज हो जाएगा इस प्रोजेक्ट का। इसके बाद राइट साइड पे 2K का ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको दबाएंगे तो यहाँ पे आप रेजोल्यूशन को चूज कर सकते हैं और इसकी जो कलर प्रोफाइल है वो चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट HDR ही है क्योंकि आईफोन की फुटेज ज्यादातर HDR में होती है, तो अगर SDR है उसको कन्वर्ट करना हो तो वो सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। इसके बाद सबसे आखिर में एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको नजर आएगा। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपसे बगैर डबल चेक किए एक्सपोर्ट करने शुरू कर देगा। हालांकि जब आप एक्सपोर्ट का बटन गलती से क्लिक करते हैं तो इसको फिर भी आपको डबल चेक करना चाहिए कि वाकई आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो या नहीं। तो एनीवेज अगर गलती से भी प्रेस हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। उसके बाद ये रहा आपका पूरा स्क्रीन का एरिया, जिसमें जो भी आपको नजर आ रहा है टॉप से बॉटम तक जो ब्लैक एरिया है ये भी इंक्लूडेड है इसी क्लिप के अंदर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका जो साइज है वो वर्टिकल फॉर्मेट में इन्होंने चूज किया हुआ है। उसके बाद स्क्रीन के दरमियान में ये आपको एक एरो नजर आ रहा है, जिसको क्लिक करने से आप इसको वाइड स्क्रीन कर सकते हैं या इसको छोटी स्क्रीन करके जो भी देखना हो आपने उसको देखा जा सकता है। उसके बाद मिडिल लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये प्ले का बटन है स्क्रीन के, जिसके अंदर आप प्ले कर सकते हैं जो भी आपने क्लिप वगैरह के ऊपर काम करना हो। तो आप स्वाइप लेफ्ट एंड राइट करके देख सकते हैं कि क्या क्लिप है और उसको जल्दी फास्ट तरीके से देख के जहां पे भी आपने कट वगैरह करना हो उसको कट किया जा सकता है। उसके बाद मिडिल में राइट साइड पे बैक एंड फॉरवर्ड का अनडू एंड रीडू का बटन है,
जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत हैंडी है। अगर आपसे गलती होती है तो अंडू का बटन दबाएं, और अगर गलती से अंडू का बटन दबा देते हैं तो दोबारा से रीडू भी कर सकते हैं। उसके बाद एडिटिंग सेक्शन के अंदर आपको ये प्लस का बटन नजर आएगा जिसके साथ लिखा हुआ है ऐड ऑडियो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई भी ऑडियो म्यूजिक वगैरह इस्तेमाल करना है तो आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे और जो भी म्यूजिक अवेलेबल है इंस्टाग्राम की इस वक्त की ट्रेंडिंग लिस्ट के अंदर वो ऑटोमेटिकली आप पुल कर सकते हैं उसको यहाँ पे। अब इसके अंदर जो एरोज बने हुए हैं ऊपर की तरफ जाते हुए, इसका मतलब है कि इसका ज्यादा ट्रेंड इस्तेमाल हो रहा है, और अगर कोई डाउन साइड पे है तो इसका मतलब है कि अब वो इस्तेमाल कम किया जा रहा है। तो इस वजह से मोस्ट लाइकली आप उसी को इस्तेमाल करें जिसका अपवर्ड का एरो है। आपने जो भी चूज किया, मसलन अगर मैं सबसे ऊपर वाला करता हूँ और उसको ऐड कर देता हूँ तो उसके लिए ऐड करने के लिए मैं ये एरो का बटन दबाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसी तरह ऐड करेगा जिस तरह की स्टोरीज वगैरह के अंदर बाय डिफॉल्ट ऐड करता है। अगर आप ऊपर करके किसी भी नुक्ते के ऊपर दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस सेक्शन से आगे रिकॉर्डिंग को ऐड कर देगा। अब सिंपली ऐड के बटन को दबाइए तो आपकी ऑडियो इस बेसिकली प्रोजेक्ट के ऊपर ऐड हो गया। अब क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी आप वीडियो उसके ऊपर ऐड करते हैं उसकी अपनी ऑडियो भी होती है, तो उसको खत्म करने के लिए आपको लेफ्ट साइड पे जो स्पीकर का ऑप्शन नजर आ रहा है, अगर आप उसको दबाएंगे तो वो एक्स का ऑप्शन आ जाएगा उस स्पीकर के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बाय डिफॉल्ट उस क्लिप की ऑडियो थी वो म्यूट हो गई है। किसी एक इंडिविजुअल क्लिप को क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे करके आपको बाकी उसके एडिट्स के ऑप्शन नजर आ जाएंगे, जिस तरह के बाकी आजकल की एडिटिंग की एप्लीकेशन है उनके फीचर्स हैं वही इसी तरह आपके बिल्कुल बॉटम में नजर आने लग जाएंगे। तो उसके अंदर वॉल्यूम का ऑप्शन है, वॉल्यूम को दबाएंगे तो उसको जीरो के ऊपर ले जाएंगे तो वो पर्टिकुलर क्लिप के जो ऑडियो है वो बिल्कुल जीरो के ऊपर चली जाएगी। अब इसके अलावा अगर किसी क्लिप के अंदर नॉइज काफी ज्यादा आ रही है तो आपने सिंपली उस क्लिप को क्लिक करना है और यहाँ पे जो माइक्रोफोन का ऑप्शन है इसको दबाएंगे तो रिड्यूस नॉइज का ऑप्शन आपको नजर आएगा। सिंपली 50% पे या जो भी आपने करना हो, मोस्टली तकरीबन 40-ish के करीब जो भी होती है वो बेहतर आती है। आप सिंपली उसको क्लिक करेंगे तो वो उसका अंदर जो नॉइज है बैकग्राउंड के अंदर जो ओरिजिनल ऑडियो उसकी वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। अब चले जाते हैं बेसिक चीज़ों के अंदर कि आपने कटिंग कैसे करनी है। तो किसी भी क्लिप के ऊपर क्लिक करें, उसके ऊपर स्क्रॉल करते हुए अगर मैंने क्लिप को यहाँ से शुरू करना है तो मैं सिंपली क्लिक करूँगा तो ये स्प्लिट का ऑप्शन आपको नजर आएगा बॉटम पे। तो आपने जो भी सेक्शन स्प्लिट किया है और उसको आपको नहीं चाहिए, आपने सिंपली बॉटम में डिलीट का जो ऑप्शन है उसको दबाना है तो वो क्लिप ही डिलीट हो जाएगा। तो जो बाकी हिस्सा जहाँ से आपने शुरू करना था वो रह जाएगा, तो आप सिंपली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अलावा जब आपने वैसे ही उसको कट करने की बजाय आप सिंपली कॉर्नर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ड्रैग करके लेके आ सकते हैं अपनी तरफ और इस तरह आप उसको कट कर सकते हैं उस तरह करके भी। अब आपको स्प्लिट का पता चल गया, ऑडियो का पता चल गया, अगला स्टेप आ जाता है एडजस्ट का। अगर आप किसी भी सीन के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद एडजस्ट के ऑप्शन को दबाते हैं तो यहाँ से आप उसकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, कलर ग्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं वो चेंज कर सकते हैं। इसको स्लाइड करने से आप ऐड या रिमूव करेंगे और उसके बाद जहाँ पे भी आपने सेट करना हो ये जो टिक मार्क है उसको दबा देंगे तो वो वहीं पे सेट हो जाएंगे। और अगर इसको आपने दोबारा से रीसेट करना है तो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे बैक एरो का जो निशान है उससे आप इसको रीसेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई फिल्टर्स वगैरह जो इंस्टाग्राम के फेमस चीज़ें हैं वो ऐड करनी है तो क्लिप को सेट करेंगे और यहाँ पे आपको फिल्टर्स के सारे ऑप्शंस नजर आने लग जाएंगे। जो भी आपने चूज़ करना है आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे और वो ऐड हो जाएगा। अगर आपने उस फिल्टर की इंटेंसिटी को सिलेक्ट करना है और उसको चूज़ करना है तो दोबारा से फिल्टर के अंदर जाएंगे और इसको दोबारा से दबाएंगे तो ये फिल्टर की इंटेंसिटी का ऑप्शन नजर आ गया। आप उसको चूज कर सकते हैं कि कितना ज्यादा या कम इस्तेमाल करना है उसको। अब अगला फीचर है ग्रीन स्क्रीन का। ग्रीन स्क्रीन का फीचर वो है कि जिसके अंदर एक क्रिएटर बात कर रहा होता है और पीछे फोटो या वीडियो दिखाई जा रही होती है, तो ये वो फीचर है बेसिकली। तो आपका जो भी क्लिप चल रहा है उसके साथ अगर आपने कम्युनिकेशन दिखानी है, प्रेजेंटेशन वगैरह कर रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर कंटेंट क्रिएशन करते हुए, तो आपने उसके अंदर जब करना है तो ग्रीन स्क्रीन का आप ये बटन दबाएंगे तो आपकी वो वीडियो पीछे चलने लग जाएगी। अगर फोटो है तो फोटो वहीं पे रहेगी और इस तरह आप उसको जो भी समझानी हो बात बेसिकली वो समझाई जा सकती है। यहाँ से रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे और जितनी भी आपने बात करें, ओ देख यार ज़बरदस्त आसमान लग रहा है, क्या ज़बरदस्त मौसम, हाईली रेकमेंड, लाजमी जाओ, डन हो गया। तो ये आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो सेव हो गई है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर। इस अगेन ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जो भी चीज़ें आपने करनी है वो सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद एरो को दबाएंगे तो अब ये देखें उसी क्लिप के अंदर जो आपका क्लिप था वो भी ऐड कर दिया गया और दोनों को मर्ज करके एक क्लिप बना दिया गया। अगेन अगर आपने ये गलती से किया है तो आप सिंपली बैक एरो को दबाएंगे और अनडू कर देंगे उसको और वो चला गया काम। और अगर आपसे गलती से अनडू हो गया तो आप दोबारा से रीडू का बटन दबाएंगे तो वो दोबारा से चीज़ वापस आ जाएगी। इसके बाद आ जाता है इफेक्ट्स का ऑप्शन। तो इफेक्ट्स के अंदर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती हैं कि उसको ब्लर करना है, उसके अंदर फ्लैशिंग वगैरह डालनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से नजर आएंगी। अब जिस भी चीज़ को आपने ऐड करना, मतलब फ्लैशिंग वगैरह करनी हो, तो आप उसको सिंपली येस करेंगे तो उस पूरे जो भी सीन है उसके ऊपर वो आने लग जाएगा इफेक्ट। तो इस वजह से जब भी आपने एक छोटे से सीन के ऊपर करना है तो उसको ऐड करने के लिए आपने क्या करना है,
जो भी लॉजिकल चीज़ है वो ये है कि आपने उसको स्प्लिट करना है। मसलन यहाँ पे गया, ये वाला स्प्लिट किया, फिर यहाँ पे गया, स्प्लिट कर दिया। तो ये जो छोटा सा सेक्शन है, इसके ऊपर जब मैंने उसको इफेक्ट को डालना है तो इफेक्ट्स के अंदर जाऊंगा और फिल्टर डाल के काम खत्म। अब सिर्फ ये वहां पे उसी सेक्शन के अंदर नजर आएगा जो मैंने इस्तेमाल किया था। अगर आपने किसी भी क्लिप के अंदर कोई वॉइस के अंदर इफेक्ट्स डालने हो तो उसका ऑप्शन ये रहा। तो आपने क्लिप को सिलेक्ट करना है अगेन, उसके बाद आपको वॉइस इफेक्ट्स का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ से आपने जो भी उसके ऊपर वॉइस इफेक्ट्स डालने हो तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली उस क्लिप के ऊपर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपने किसी क्लिप के अंदर से ऑडियो निकालनी है और उसको ओवरलैप करना है किसी और क्लिप के ऊपर, मसलन अगर 2 क्लिप हैं तो उसके जो कट्स होते हैं उसके अंदर एक टैक्टिक्स ये है कि उसकी ऑडियो अगले क्लिप के शुरू में थोड़ी सी ओवरलैप हो जाए। उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए ये तरीका है, पहले क्लिप के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद उसके ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब एक्सट्रैक्ट की हुई ऑडियो उसके ऊपर नज़र आ रही है। उसके सबसे ऊपर वाली जो ऑडियो है वो एक्चुअल जो सॉन्ग था वो हमने यूज़ किया हुआ था, तो वो चल रही है। अब इस क्लिप को अगर मैं यहीं पे ही बिल्कुल एंड पे जहाँ पे जाके वो उसकी ऑडियो ख़त्म हो रही है कट कर देता हूँ या उसको ड्रैग करके इस तरफ ले आता हूँ, तो अगला क्लिप जब शुरू हो रहा है तो मेरी वो जो पिछले क्लिप की ऑडियो है वो भी चलती जा रही है। तो इसको कहते हैं कि ऑडियो के ओवरलैप हो गया है और इस तरह जो ट्रांजिशंस हैं वो चलती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद आ जाते हैं अगली सेटिंग्स के अंदर जिसके ज़रिए आप इसको मिरर कर सकते हैं। तो अगर आपका हाथ इस तरफ है और आपने उसको दूसरी तरफ दिखाना है किसी वजह से, तो वो आप सिंपली उसको सिलेक्ट करेंगे, मिरर करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें हॉरिजॉन्टली मिरर हो जाएंगी। अब बजाय इसके कि आप सारे क्लिप्स को एक बाय एक करके चूज करें, इंडिविजुअली तौर पे आपने रिप्लेस करना हो किसी और क्लिप के साथ, गलती से अगर आपको वो ऐड कर दिया है तो यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन है। अब उसको दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फोटोज की एप्लीकेशन खुल जाएगी। यहाँ से आप जो भी क्लिप सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा इस करंट सीन के साथ। तो यानी वो फुटेज गायब हो जाएगी और उसको रिप्लेस कर देंगे नई फुटेज के साथ। अगला ऑप्शन है स्लिप का। अब अगर आपने एक सेक्शन चूज कर दिया है अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कि लेट्स से ये वाला जो सीन है वो मैं दिखाऊंगा 2 सेकंड के लिए, तो इस सीन के अंदर 2 सेकंड के दौरान जो आपने चीज़ दिखानी है उस पूरे क्लिप में से, जो कि 5 सेकंड का हो सकता है, अगर आपने अगली चीज़ दिखानी है तो बजाय इसके कि दोबारा से उसको ड्रैग इंडिविजुअली तौर पे करें, आप सिंपली उसको सिलेक्ट करके स्लिप का ऑप्शन करेंगे तो उसी 2 सेकंड के अंदर अंदर आप सिंपली आगे या पीछे करके जो भी आपने से नया हिस्सा चूज करना है वो उस क्लिप का जो नया हिस्सा है वो वाला आप दिखा सकते हैं। तो सिंपली आप यस करेंगे तो बजाय इसके कि वो वाला सेक्शन दिखाएं, उसी 2 सेकंड के अंदर आपने अगला वाला हिस्सा दिखाना शुरू कर दिया। तो मैन्युअली तौर पे आपको ड्रैग करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली 2 सेकंड के अंदर अंदर ही बस सब कुछ कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी वजह से इसी क्लिप को आपने डुप्लीकेट करना है तो उसका ऑप्शन बिल्कुल एंड पे ये रहा। तो ये रहे सारे फीचर्स जो इंडिविजुअली क्लिप के साथ अटैच हैं। अगर आप किसी भी क्लिप को क्लिक नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये सारे नीचे फीचर्स मौजूद रहे, जिसके जरिए आप ऑडियो चूज कर सकते हैं। अगर सीन के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना हो तो उसका ऑप्शन ये रहा। जैसे आप चूज करते हैं ओके न्यू व्लॉग सब्सक्राइब, ये हो गया। अब इसके बाद आपने उसको ए के बटन को दबा के आपने उसकी जो भी फॉन्ट है वो चूज़ कर दिया। उसके बाद आपने अगले कलर्स के अंदर जाके उसका कलर चूज़ कर दिया। उसके बाद आपने उसका एनिमेशन भी डाल दी खुद ही से। जो भी प्री डिफ़ॉल्ट एनिमेशन है वो ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने डाली हुई हैं, बहुत अच्छी लगेंगी। अब उसके बाद जो फॉन्ट है उसके साथ जो प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स वगैरह बने हुए हैं वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने शिबर वगैरह ऐड करना हो, उसके ऊपर शाइन वगैरह ऐड करनी हो, ग्लो ऐड करना हो, तो वो सारा कुछ पहले से ही किया जा सकता है। उसके बाद सबसे आखिर में उसका सेंटर अलाइन का ऑप्शन है, उसको लेफ्ट या राइट अलाइन भी कर सकते हैं सिंपली टैप करने से। अब इस टेक्स्ट का साइज़ आपने चेंज करना हो तो लेफ्ट कॉर्नर पर आपको वो जो बार नज़र आ रहा है उसके ज़रिए आप ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसका टेक्स्ट का जो भी साइज़ करना हो वो कर सकते हैं। अब ये करने के बाद डन का ऑप्शन दबाएंगे तो ये वाला टेक्स्ट अप अबव ऑडियो से वो ऊपर आके आपको नज़र आने लग जाएगा। अब जितनी देर तक ये टेक्स्ट की लाइन रहेगी वो टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर नज़र आता रहेगा। तो अगेन उसको अगर आपने स्प्लिट करना हो, कट करना हो, आप सिंपली क्लिक करेंगे, स्प्लिट का ऑप्शन ये रहा, जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया तो ओनली इस सर्टेन एरिया के अंदर अंदर वो आपका टेक्स्ट रहेगा, आगे ख़त्म हो जाएगा। अब अगर आपने गलती से उसको कर दिया है तो अंडू का बटन भी ये रहा, प्लस अगर आपने उसको वैसे ही मैन्युअली तौर पे ड्रैग करके उसको आगे तक लेके जाना हो तो वो ऑप्शन भी किया जा सकता है। टेक्स्ट के ऊपर ये एक और मजे का ऑप्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस के अंदर पहले से ही मौजूद था। आप सिंपली उसको क्लिक करेंगे तो उस टेक्स्ट को स्पीच के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको क्लिक करने से आप प्री डिफ़ॉल्ट जिस भी तरीके से आपने उसको बोलना हो वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और यस कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको सेव कर देगा। उसके बाद क्योंकि व्लॉग्स और एडिटिंग के अंदर आपको वॉइस ओवर भी चाहिए होती है, तो अगर आपने कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं की होगी तो जो मेन्यू बिल्कुल बॉटम पे नज़र आता है उसके अंदर वॉइस का ऑप्शन ये रहा। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहा। आप सिंपली इस रिकॉर्डिंग को दबा
के जो भी आपने रिकॉर्डिंग करनी हो उस फुटेज को दिखाते हुए आप कर सकते हैं। ये बेसिकली एक वॉइस ओवर सेवर होती है। उस दौरान उसके बाद टिक मार्क को क्लिक करके आप उसको डन कर सकते हैं। अब क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हुए बंदा काफ़ी ज़्यादा सांस भी लेता रहता है, और अगर आप इस तरह की वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपने उसको सांस को ख़त्म करना है तो सिंपली उसी तरह आप उस ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे, स्प्लिट करेंगे, जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको भी स्प्लिट करेंगे। तो ये जो खामोशी या सांस लेने वाला सेक्शन है उसको डिलीट किया। उसके बाद ऑडियो के अगले हिस्से को ड्रैग करके दबा के रखेंगे और ड्रैग करेंगे, पीछे जाके खुद ही से कनेक्ट हो जाएगा। तो एक रिदम में पूरी बात चलती रहेगी इस तरह। उसके बाद उसको अगर आपने रिमूव करना हो, डिलीट करना हो, तो उस तरह आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है कैप्शन के ऊपर बात। इसके अंदर बिल्ट इन कैप्शन का ऑप्शन है। सिंपली क्लिक करें, जनरेट फ्रॉम वीडियो या इंपोर्ट ऑडियो, और उसमें से आप कैप्शन वगैरह कर सकते हैं। अगर आप वीडियो सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा बेस्ड ऑफ ऑफ जो भी आपने बात की होगी। ओ यार, जबरदस्त किस्म के फीचर्स हैं ये तो अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आपकी टाइमलाइन के अंदर जो भी क्लिप्स पड़े हुए हैं, वीडियो, ऑडियो या म्यूजिक, उसके अंदर से आपने जो भी टेक्स्ट यूज करना हो ऑडियो से कैप्शंस के अंदर, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मसलन अगर मैं वॉइस ओवर सिलेक्ट करता हूँ, जो भी हम लोगों ने सेक्शन किया था वॉइस ओवर का, उसके ऊपर ये खुद ही से टेक्स्ट बना के हमें ये स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा। अब अगेन उसी के अंदर ही आप किसी भी ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे, उसके चेंजेस वगैरह उसी तरह आप कर सकते हैं जिस तरह आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। और जो भी डिज़ाइन आप पसंद करते हैं उसके बाद आपने सिंपली डन का ऑप्शन चूज़ करना है, तो वो ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा। अब दोबारा से जब भी आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की होगी उसका मेन्यू डिफरेंट है, और ये बैक एरो को दबाएंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएगा सब कुछ, और जो मेन्यू मेन वाला है जिसके अंदर कैप्शंस के ऊपर हम लोग गए हुए थे वो सामने आने लग जाएगा। अब अगर कोई भी फुटेज चल रही है उसके ऊपर आपने एक छोटा सा एक्स्ट्रा क्लिप डालना है या अपना लोगो दिखाना है, तो उसके लिए ये ओवरले का ऑप्शन है। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फोटोज की एप्लीकेशन खुल जाएगी, जिसके अंदर जाके या तो आप फोटोज चूज कर सकते हैं या अपना लोगो वगैरह जो भी आपने ऐड करना हो उस पिक्चर के अंदर या वीडियो के अंदर, वो आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी वीडियो आपने चलानी है। जैसे उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी, और उस तरह पिछली वीडियो चलती रहेगी और साथ ही आपकी अगली वीडियो उसके ऊपर आके बैठ जाएगी। अब उस वीडियो क्लिप को भी आप सिलेक्ट करके क्रॉप कर सकते हैं, जो भी करना हो उस हिसाब से वो सारी चीजें उसके ऊपर इंडिविजुअली तौर पे की जा सकती हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है साउंड इफेक्ट्स का। साउंड इफेक्ट्स वो हैं जो फनी वॉइसेस वगैरह ऐड करनी हो, ड्रम रोल करना हो या कुछ भी ऐड करना हो, तो वो सारी चीजें बाय डिफॉल्ट वो सारा कुछ मौजूद है उसके अंदर। आप सिंपली चूज करें, उसको सिलेक्ट करें और उसको प्ले करने के बाद टिक के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। उसको भी आप इंडिविजुअली तौर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और जहां पे भी आपने एग्जैक्टली ऐड करना हो उसको इस टाइमलाइन के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आगे कटआउट का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कोई भी आप वीडियो सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो कटआउट कर देता है कोई भी चीज़ आप जो आपने सेलेक्ट करनी हो। तो मसलन इसमें अगर बाय डिफ़ॉल्ट उसने एक ये जो फ्रंट पे है वो चूज़ कर दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट उसको चूज़ कर दिया है। अब सबसे नीचे ट्रैक ऑब्जेक्ट का ऑप्शन भी है कि अगर आपने उस चीज़ को सिलेक्ट करके कट आउट करना है उस वीडियो में से, तो उसको ट्रैक का बटन दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ट्रैक करना शुरू कर देगा और उसी सेक्शन को पूरे क्लिप में से रिमूव कर देगा और बैकग्राउंड बेसिकली गायब कर देगा उसका। और उसकी जो ट्रैकिंग है बहुत कमाल की है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी उसका बैकग्राउंड रिमूव करना, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, वो सारा कुछ किया जा सकता है। फिर आप जैसे इसको डन करते हैं तो सिंपली वो वाला हिस्सा उसमें सीन में से कट आउट होके इस सीन के अंदर ऐड हो जाएगा। मसलन कि बैकग्राउंड रिमूव करना कोई मसला ही नहीं इस चीज़ के अंदर। उसके बाद आखिरी ऑप्शन है स्टिकर्स का। बेसिकली उसको सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी प्री डिफॉल्ट स्टिकर्स, प्लस यहाँ पे आप जिफी वेबसाइट को भी सर्च करके जितने भी गिफ्ट्स हैं वो वहां से डाउनलोड करके आप बेसिकली स्टिकर के तौर पे क्लिप के अंदर ऐड कर सकते हैं। मतलब कि नेक्स्ट लेवल की चीज है ये। अब ये रहे इस एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फीचर। अब किसी भी क्लिप को अगर आप सिलेक्ट करते हैं और उस क्लिप को आपने जूम इन करना हो, जूम आउट करना, तो वो कैसे करना है? तो सिंपली आपने उस क्लिप को, सीन को क्लिक करना है, उसके बाद 2 उंगलियों से स्क्रीन के ऊपर आपने जूम इन करना है, तो वो ऑटोमेटिकली पूरी स्क्रीन के ऊपर बड़ा हो जाएगा। अब इसको ब्लर करने की वजह से जाहिर बात है उसकी क्वालिटी भी खराब होगी, तो वो चीज़ें आपको खुद ही देखनी है। इसमें अगर आपने उसको टर्न करना है तो आप सिंपली अपनी अगेन 2 फिंगर्स के साथ उसको टर्न करते रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं इसी तरह। अब जैसे ही आपका प्रोजेक्ट फाइनल होता है तो इंडिविजुअली तौर पे जितनी भी लेयर्स हैं उनमें से किसी भी लेयर के ऊपर अगर कोई वॉइस या वॉल्यूम वगैरह है तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए ये वॉल्यूम का बटन उस लेयर के लिए दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब इसको फाइनल करने के बाद आप सिंपली एक्सपोर्ट करेंगे तो वो सारी फुटेज एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी और वो सेव हो जाएगी आपकी फोटोज़ की गैलरी के अंदर। वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पोस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह कहीं पर भी। ये रही आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है इस एडिट्स एप्लीकेशन के बारे में, जो कि कमाल की एप्लीकेशन है और ज़बरदस्त फीचर्स रखती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। रब रखा।